अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम NSM बुक 3 कर रहे थे। उसका एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 15 है। अमीरा ट्रेवल्स बाय वर्ड प्रॉब्लम है। अमीरा ट्रेवल्स बाय कोच फ्रॉम सिंगापुर टू पेनिन विच आर 700 किलोमीटर अपार्ट टू विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स। शी रिटर्न्स टू सिंगापुर बाय कार एट an average speed which is 30 किलोमीटर पर आवर ग्रेटर देन दैट ऑफ अ कोच। जाते हुए वो कोच पे गई, वापसी पे वो कार पर आई और कार की स्पीड जो है वो कोच से 30 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा थी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज़ x किलोमीटर पर आवर। स्पीड बता दी है कार की। ठीक है, एंड द टाइम टेकन फॉर द होल जर्नी इज़ 20 आवर्स। होल जर्नी का जो टाइम है वो 20 आवर्स है। फॉर्मुलेट एन इक्वेशन इज इन एक्स एंड शो दैट इट रिड्यूसेस टू दिस। हमने इक्वेशन को एक्स की टर्म में बताना है और सॉल्व करके बताना है कि उसको हम जितना सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर ये आता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमें जो गिवन है इन दोनों का सम, ये क्या है। ये आने और जाने का टाइम का सम बताया कि टोटल 20 आवर्स लगे थे आने और जाने में। ठीक है, होल जर्नी कहा है ना, तो टाइम की बात यहाँ पर हो रही है, स्पीड की बात यहाँ पर हो रही है, डिस्टेंस की बात यहाँ पर हो रही है, लेकिन हमें यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि स्पीड क्या होती है। स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम जो है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। यानी कि स्पीड ये होती है कि आपने एक मखसूस फासला कितने वक्त में तय किया, इससे आपकी गाड़ी की रफ्तार पता चलती है। अगर टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे। मैथ्स का रूल है ना, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर आकर डिवाइड हो गया। इसको देखते हुए अब मैं सब कुछ लिखूँगी क्योंकि बात टाइम की हो रही है। अब है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, इसमें हमें दोनों का डिस्टेंस टाइम जो है, दोनों का टाइम बताना है। दोनों के टाइम का सम जो है वो 20 आवर्स आ रहा है। ठीक है, कार का भी और कोच का भी। तो अब कार पर आते हैं, तो कार की सूरत में उसने डिस्टेंस कितना तय किया था, उसने 700 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया था कार में। ठीक है, और उसकी कार की स्पीड क्या थी, x किलोमीटर। अच्छा, तो कोच के लिए आप क्या करेंगे कि कोच में जो फासला है, जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज़्यादा थी, कार की ज़्यादा थी। इसका मतलब कोच की कम थी। जब कार की ज़्यादा थी तो कोच की कम थी, तो कोच की क्या हो जाएगी, x में से हम 30 निकाल देंगे। या तो आप यहाँ x + 30 लिख के यहाँ x लिख दें, लेकिन बेस्ट ये है कि आप यहाँ x में से 30 निकालें क्योंकि उन्होंने कार की स्पीड x बता दी हुई है, हम इसको x + 30 नहीं कर सकते, हमने इसे x - 30 कर दिया। ठीक है, और डिस्टेंस उसी तरह वही 700 का डिस्टेंस ही तय करना है, जितना जाने में लगा है उतना ही आने में लगा है। तो ये हमारा 700 रहेगा डिस्टेंस। टाइम यहाँ डिफरेंट है, यहाँ टाइम क्वेश्चन के अंदर गिवन था एवरेज स्पीड की शक्ल में, और यहाँ टाइम जो है हमने ख़ुद उन अल्फाज से निकाला है कि कार के मुकाबले में कोच का डिस्टेंस, कोच की स्पीड जो है वो 30 कम है। अब एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ गया हमारा x × x - 30। अब x और x कैंसिल हो गया, 700 जो है वो x - 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x - 30 कैंसिल हो गया और 700 इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ ये 20 आ गया। अब 700 को x से मल्टीप्लाई किया तो 700x हो गया, 700 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 21,000 हो गया। और अब ये जो है 700 हो गया, 700x, और ये यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जब 20 से ये मल्टीप्लाई होगा कंप्लीट, तो ये 20x² - 20 को 30 से मल्टीप्लाई किया, 600x हो गया। सब कुछ हम इस तरफ लेकर आ जाएंगे। 0 = अब ये प्लस 700 और 700 1400x हो गया। ये 1400x इस तरफ आकर, पहले तो मैं ये 20x² और 600x लिख लूँ जो इस तरफ है। अब ये दोनों प्लस हुए, 700 और 700 हो गया 1400, और ये इधर आकर -1400x हो गया।
और उसके बाद ये माइनस जो है ये प्लस हो गया 21,000, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा 14 और 6 हो गया 20 100 यानी 2000x प्लस 21,000। अब इसको 20 से डिवाइड करेंगे, 20 से कॉमन लिया तो हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से 20 कॉमन लिया तो 100x, यहाँ से 20 अभी कॉमन लेंगे, 21,000 को 20 से डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 0 2 5 ज़ा 10 और 2 0 0, तो ये 1050 आ गया और ये 20 इधर आकर डिवाइड हो गया, ज़ीरो में चेंज हो गया, तो ये हमारी इक्वेशन अंदर वाली ये ज़ीरो के इक्वल हो गई। तो एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 1050 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये जो है हमने प्रूफ करना था तो ये प्रूव हो गया। अब सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 1050 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आपने इसका करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस आंसर देना है। तो फार्मूला होता है, पहले मैं यहाँ लिख दूँ, ए हमारा 1 है, ठीक है, कोफिशेंट, और बी हमारा माइनस 100 है एक्स का कोफिशेंट, और सी हमारा कांस्टेंट 1050 है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। तो यहाँ पर ये माइनस वैल्यू का और फिर माइनस 100 वैल्यू लिख दी, ये फार्मूले का साइन है, ये वैल्यू का साइन है। फिर उसके बाद माइनस 100 होल स्क्वायर माइनस 4a1 है और c हमारा 1050 है, ठीक है, होल अपॉन 2a हमारा 1 है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 100 प्लस माइनस, सॉरी 2 दफ़ा लिख दिया था, और 100 माइनस साइन इवन की वजह से, इवन पावर की वजह से ख़त्म हो गया, 100 का स्क्वायर कर लिया, फिर इसके बाद माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 400 4 5 ज़ा 20 4 1 ज़ा 4, ये आ गया 4200 अपॉन 2। फिर इसमें से 4200 माइनस कर लेंगे, 10 4 टाइम्स 0 और 4200, ये 0 0 हो गया, 10 में से 2 गए, 8 माइनस ऊपर आ गया, 9 में से 4 गए 5, 5800 प्लस माइनस अंडर रूट 5800 अपॉन 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे कैलकुलेटर से, तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएंगे। अब आपको मालूम है ये 2 वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। अब x 88.08 भी है, 11.92 भी है, और ये स्पीड है, और स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। अब कौन सी दुरुस्त है और कौन सी रिजेक्ट करनी, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें इस क्वेश्चन की सिचुएशन से पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं फाइंड द टाइम टेकन फॉर द रिटर्न जर्नी। रिटर्न जर्नी के लिए टाइम मालूम करने को कह रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें स्पीड देखनी है कि कार की स्पीड ये थी या ये थी। तो आपको पता है कार की स्पीड जो है वो तो कोच की स्पीड से भी 30 ज़्यादा थी, तो वो 11 तो हो नहीं सकती। तो 11 x is equal to 11.92 is rejected because it is less than 30 किलोमीटर पर आवर से छोटी है, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगी। तो फिर x परफेक्ट x जो होगा x इज़ इक्वल टू हम ले लेंगे 88.08 किलोमीटर पर आवर, हम कार की स्पीड लेंगे। तो फिर जब आपने टाइम टेकन मालूम करना है, तो टाइम टेकन क्या होता है? टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितना था? 700। स्पीड कितनी थी? x की कौन सी वैल्यू लेंगे हम? 88.08। फिर उसके बाद हम इसे डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो आंसर आ रहा है हमारा 7.95 यानी अप्रॉक्सीमेटली 8 आवर्स आप आंसर देंगे इसका, ठीक है। यहाँ पर भी आप इतना भी दे सकते हैं, 7.95 आवर्स, ये आंसर आ गया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।